गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप सभी लोगों के कई कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए। आगे भी इसी तरीके से आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपके सामने मैं पहला प्रश्न लेकर के आया हूं, वह प्रश्न है, आप देखिएगा आपके सामने मैंने लिख रखा है, निम्न में से कौन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, Sc स्कैंडियम, Fe आयरन, Zn और Mn। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टूडेंट्स अपने आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ध्यान से देखिए और आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने पहचान लिया होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो Mn यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल में कौन रंगहीन है। जल में कौन रंगहीन है? ऑप्शन है Tr3 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव। ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने पहचान लिया होगा, जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर डी Sc3 पॉजिटिव ये वाला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, प्रश्न है संक्रमण धातुओं के धातु ऑक्साइडों के क्षारीय लक्षण का क्रम है। धातु कौन सी हैं? संक्रमण धातु हैं। इनके धातु ऑक्साइडों के क्षारीय लक्षण का क्रम है। स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, BO इज लेस देन CRO, इज लेस देन TiO, इज लेस देन FeO। इसी तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। स्टूडेंट्स ज़रा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहचानिए, गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपने पहचान लिया होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका सही है। अगला प्रश्न, संक्रमण धातुओं का निम्न में से कौन सा लक्षण उच्च उत्प्रेरकीय क्रिया से संबंधित होता है। एक बार फिर से प्रश्न देखेंगे, संक्रमण धातुओं का निम्न में से कौन सा लक्षण उच्च उत्प्रेरकीय क्रिया से संबंधित होता है। कण की उच्च एंथैल्पी, अणुचुंबकीय व्यवहार, हाइड्रेट आयनों का रंग या फिर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। बताइए स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपने चुन लिया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, यह ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने मैंने लिख रखा है, प्रश्न है लैंथेनाइड संकुचन किसकी वृद्धि के कारण होता है। लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है। बताइए स्टूडेंट्स यह प्रश्न का आंसर क्या होगा। 4f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण, परमाणु संख्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश या फिर 4f कक्षक का आकार। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने पहचान लिया होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 प्रभावी नाभिकीय आवेश। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है आयनों के निम्न युग्म। ये कुछ युग्म दे रखे हैं, कुछ जोड़े दे रखे हैं और पूछा गया है
युग्मों में से एक जलीय विलयन में कम ऑक्सीकरण अवस्था और अन्य की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होती है। प्रश्न को फिर एक बार समझिए। आयनों का जोड़ा दे रखा है और कह रखा है इनमें से एक जलीय विलयन में कम ऑक्सीकरण अवस्था अन्य की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। क्या वो Ti पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव है? क्या भाई Cu पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव है? क्या भाई Cr2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव है? क्या भाई B2 पॉजिटिव BO2 पॉजिटिव है? जरा बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपने पहचान लिया होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए Ti पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव है। ये वो प्रश्न हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने इन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न को सुनिएगा। अगला प्रश्न, वह युग्म दो दो ऑप्शन में प्रत्येक ऑप्शन में दो दो कंपाउंड दे रखे हैं। वह युग्म जिसमें दोनों स्पीशीज का मतलब जाति समान चुंबकीय आघूर्ण वाली हैं। यदि आप ये सारे मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो बच्चों एग्जाम में बहुत ही आपको सुविधा होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे। तो हमारे पास ये देखना है कि कौन से दोनों स्पीशीज समान चुंबकीय आघूर्ण वाली हैं। ऑप्शन को आप देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ऑप्शन को बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन को देखिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने ऑप्शन पहचान लिया होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने मैंने लिख रखा है कि निम्न में से कौन सा अत्यधिक संक्षारक लवण है? कौन सा अत्यधिक संक्षारक लवण है? ऑप्शन में FeCl2, PbCl2, Hg2Cl2 और HgCl2। तो आपने स्टूडेंट्स ऑप्शन को पहचान लिया होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताना। जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर है डी HgCl2 वो सही होगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस युग्म में जलीय विलयन में दोनों आयन रंगीन होते हैं? आपके पास प्रत्येक ऑप्शन में दो दो आयन दे रखे हैं, दो दो आयन उपस्थित हैं और प्रश्न कह रहा है कि जलीय विलयन में दोनों आयन रंगीन होते हैं, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स आप ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसका आप चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन है आपने चुन लिया होगा, इसका सही ऑप्शन है बी Ni2 पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव। तो अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए, आपको कई प्रकार की वीडियोज मैंने आपके चैनल पर उपलब्ध की हैं। आप उसको देख करके आप सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिए, बेहतरीन नोट्स बनाइए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9368623512। किसी भी समय आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने मैंने लिख रखा है, देखिएगा अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है Cr2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव व Ni2 पॉजिटिव के डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 3d4 यानी Cr2 पॉजिटिव का 3d4, Mn2 पॉजिटिव का 3d5, Fe2 पॉजिटिव का 3d6, Ni2 पॉजिटिव का 3d8 है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा इक्वा बोलते हैं बच्चों जल के लिए। इक्वा किसके लिए बोलते हैं? इक्वा बोलते हैं जल के लिए। कौन सा इक्वा संकुलन न्यूनतम अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा? न्यूनतम अणुचुंबकीय व्यवहार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन को पहचानिएगा। आपने ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। अगला प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ, अगला प्रश्न देखिएगा और बताइए क्या इसका ऑप्शन होगा।
प्रश्न है, निम्न के बीच अशुद्ध तथ्य पहचानिए। गलत कौन सा है आप उसको पहचानिए। आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन है लैंथेनाइड आकुंचन क्रमागत संकुचन का एकत्रीकरण है। दूसरा है लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी के गुण संक्रमण धातु की 5D श्रेणी से समानता नहीं रखते हैं। अगला 4D इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव काफ़ी दुर्बल होता है। अगला परमाणु या आयनों की त्रिज्या में एक कम होती है क्योंकि एक La से Lu तक बढ़ता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपने ऑप्शन को पहचान लिया होगा। इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं की 4D श्रेणी के गुण संक्रमण धातु की 5D श्रेणी से समानता नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, Ti परमाणु क्रमांक 22, B परमाणु क्रमांक 23, Cr परमाणु क्रमांक 24 और Mn परमाणु क्रमांक, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, आप जरा ध्यान देना। यहाँ पर 25 लिखेंगे 25 की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है। आयनन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। आप सबको पता है किसी भी परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अगर आप पृथक करना चाहते हैं तो पृथक करने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही कहलाता है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो जरा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जी हाँ, आपने पहचान लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिख रखा है मैंने, रंग व उत्पाद पहचाने। रंग भी बताना है, उत्पाद भी पहचानना है। कब? जब MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठोस KOH के साथ, ध्यान से सुनिएगा, ठोस KOH के साथ संगलित करते हैं। MnO2 को वायु की उपस्थिति में ठोस KOH के साथ जब संगलित करते हैं तो कौन सा उत्पाद है, कौन सा रंग है, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। KMnO4 पीला, K2MnO4 गाढ़ा हरा, MnO2 रंगहीन, Mn2O3 काला। बताइए स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर है बी ये सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपके पास प्रश्न दे रखा है वो प्रश्न है, निम्न में से किस स्पीशीज का मतलब राशियां भी है जाति भी है, का अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है किसका? 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन को देखिएगा। Sc3 पॉजिटिव, Ti3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये आपके पास में ऑप्शन दे रखे। तो आपने पहचान लिया होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है Fe3 पॉजिटिव ये सही है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद के प्रश्न मैं अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित करूंगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से आयन जलीय विनिमय में रंग दर्शाएंगे। La3 पॉजिटिव परमाणु क्रमांक 57, Ti3 पॉजिटिव परमाणु क्रमांक 22, Lu3 पॉजिटिव परमाणु क्रमांक 71 और Sc3 पॉजिटिव परमाणु क्रमांक 21। तो आपने पहचान लिया होगा। इसका जो परमाणु क्रमांक आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 22 Ti3 पॉजिटिव, ये ऑप्शन इसका सही होगा। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर नए ऑप्शन नए प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए।